सन 1994 लखनऊ की सुबह। दिवाली थी। गलियों में पटाखों की खुशबू, घरों में रंगोली के रंग। शर्मा घर अभी सो रहा था, पर एक इंसान थी जो सबसे पहले उठ गई। शर्मा घर की सेनापति मंजू। आंखें खुलते ही एक ही विचार था, आज घर चमकेगा। आज दिवाली है, यह घर चमकना चाहिए, हर एक कोना, हर दीवार, हर अलमारी। मंजू ने झाड़ू उठाई। मिशन शुरू हुआ, पर असली लड़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। रोहन, तान्या, जल्दी उठो, आज दिवाली है, सफाई करनी है पूरे घर की। मम्मी बस 5 मिनट, रात को बहुत देर तक जागकर पढ़ाई की थी। मम्मी अभी तो बाहर अंधेरा है, अभी भी थोड़ी देर और सोने दो ना। मंजू ने खिड़की खोली, पानी का गिलास उठाया और रुक गई। दिमाग में तरकीब आई। मंजू बेटा, छोड़ दे इन्हें, दिवाली रात को देर तक जागे होंगे बेचारे बच्चे। हाँ जी, इनसे काम नहीं करवाया तो ये पटाखे फोड़ेंगे और मैं अकेले सफाई करती रहूंगी। मंजू वापस सफाई में लग गई। पुरानी अलमारी के पीछे झाड़ू फंस गई अचानक। अरे, यहाँ पीछे कुछ है, इतना भारी अलमारी हट ही नहीं रही है। मंजू ने जोर लगाया, अलमारी खिसकी, धूल में से निकला एक पुराना बंद डिब्बा। अरे बाप रे, यह डिब्बा तो बरसों पुराना लगता है और बंद भी है। मंजू ने डिब्बा उठाया और खटखटाया। अंदर कुछ था। अचानक आंखें चमकी, होठों पर मुस्कान, दिमाग में एक शानदार तरकीब जन्म ले चुकी। रोहन, तान्या, जल्दी उठो, देखो क्या मिला, कुछ बहुत पुराना और बहुत कीमती। जादू हो गया। एक झटके में बिस्तर से दोनों कूद पड़े, जैसे नींद कभी आई ही नहीं। मम्मी क्या मिला? सोना है, हीरे हैं, कुछ तो बताओ, जल्दी दिखाओ। अरे रुको, देखते क्या है। मुझे पहले दिखाओ मम्मी, मैं पहले उठी थी, रोहन भैया तो बाद में आए। यह पुराना डिब्बा है, अंदर कुछ बहुत कीमती है, पर यह खुलेगा तभी जब। मम्मी जल्दी बताओ ना, क्या करना होगा हमें इसके लिए? तभी जब यह पूरा घर साफ हो जाएगा, एक भी कोना गंदा नहीं रहना चाहिए। रोहन और तान्या ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना एक शब्द बोले झाड़ू उठा लिया। अरे वाह, ये तो चमत्कार है, बच्चे अपने आप झाड़ू उठा रहे हैं आज। तान्या तू रसोई कर, मैं हॉल करता हूँ, खजाना पहले मेरे हाथ आएगा। ठीक है भैया, पर मम्मी मेरा हिस्सा रोहन भैया से जरूर बराबर रखना। दोनों लग गए, रोहन झाड़ू, तान्या पोंछा। जितनी मेहनत से परीक्षा नहीं देते थे ये, उतनी मेहनत से आज सफाई हो रही थी। तभी मुख्य दरवाजा खुला। रमेश जी मॉर्निंग वॉक से लौटे और उनके होश उड़ गए। ये क्या हो रहा है? बच्चे सफाई कर रहे हैं। मंजू सब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप भी बैठिए मत, ऊपर की खिड़कियां पोंछनी है। रमेश जी कुछ समझे नहीं, पर घर में यह ऊर्जा देखकर खुशी से काम पकड़ लिया। मम्मी क्या डिब्बे में से का टीवी के मेरे दोस्त के पास एक है? पहले काम करो रोहन, डिब्बा खुलेगा तभी पता चलेगा, अभी झाड़ू चलाओ। मम्मी क्या उस डिब्बे में दादी वाले असली सोने के पुराने गहने छुपे हैं? हाँ हाँ जरूर होंगे बेटा, पर पहले ये पर्दे साफ कर दे, तब देखना। घंटों की मेहनत के बाद शर्मा घर चमक उठा। दीवारें साफ, फर्श चमकदार, खिड़कियां पारदर्शी। पूरे घर में एक नई ताजगी थी। मम्मी सब साफ हो गया, हर एक कोना, अब तो डिब्बा खोलो जल्दी। हाँ मम्मी जल्दी खोलो, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, खजाना देखना है। पूरा परिवार जमा हो गया। दादी, रोहन, तान्या, रमेश जी। सबकी सांसें थमी थी, सबकी नजरें उस छोटे डिब्बे पर टिकी थी। ठीक है, अब खोलती हूँ। ध्यान से देखना सभी, यह कोई आम डिब्बा नहीं, इसमें बहुत कुछ है। मंजू ने धीरे धीरे डिब्बे का ढक्कन खोला और अंदर था बस एक मुड़ा हुआ कागज। बस सिर्फ एक कागज। मम्मी इतनी मेहनत के बाद यह क्या निकला? जल्दी पढ़ो भैया, शायद ये खजाने का नक्शा हो, पढ़ो ना जल्दी। रोहन ने कांपते हाथों से कागज उठाया, धीरे धीरे खोला। पूरा कमरा चुप, बाहर से पटाखों की आवाज। बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम्हारी माँ का प्यार। मम्मी इतनी मेहनत के बाद ये क्या मजाक है? मम्मी हमने इतनी सफाई की, घंटों काम किया और डिब्बे में बस यही था।
मंजू कमाल कर दिया तूने। मेरी माँ भी यही तरकीब करती थी। 90 के दशक में यही तरकीब थी बच्चों से काम करवाने की। आज भी उतनी ही कारगर रही। देखो पूरा घर साफ है। अरे वाह मंजू, मैं भी इसी तरकीब से बड़ा हुआ हूँ। तुम्हारी सास की तरकीब आगे चल रही है। एक पल की चुप्पी, फिर रोहन हंसा, तानिया हंसी, रमेश हंसे, दादी हंसी। पूरा घर उस सुबह हंसी से गूंज उठा। मम्मी, अगली दिवाली हम आपसे ज्यादा चालाक निकलेंगे, बिल्कुल पक्का। ठीक है, अगली बार मिठाई रखूंगी डिब्बे में, पर काम तो करना ही पड़ेगा। शाम हुई, शर्मा घर जगमगाया। दिए जले, रंगोली सजी, पटाखे बोले। उस रोशन घर में बैठा परिवार किसी दिवाली से कम नहीं था। 90 के दशक की दिवाली का खजाना पटाखों में नहीं था, वह था साथ काम करने में, साथ हंसने में, उस गर्मजोशी में। अगर यह कहानी पसंद आई, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। अगली कहानी में मिलते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी।